हेलो डियर फ्रेंड। तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि आज हम लोग पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन मतलब सरलीकरण। तो देखिए सरलीकरण में आज हम पढ़ेंगे दशमलव भिन्न क्या होती है हमारी। देखिए सिंप्लीफिकेशन हमारे कई चैप्टर आते हैं। तो पहले चैप्टर हमारा जो है हमारा दशमलव भिन्न है, उसके बाद हम पढ़ेंगे घातांक अकॉर्डिंग। ऐसे ऐसे चैप्टर हैं आपके। तो पहले आपको पढ़ना है सबसे पहले दशमलव भिन्न। तो दशमलव भिन्न चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको सिंप्लीफिकेशन के बारे में बता दूँ कि हमारी सिंप्लीफिकेशन होती क्या है, सरलीकरण क्या होता है। देखिए जिसमें आपको एग्जाम्पल दूँ कि क्या 10/75 अपने ईजिएस्ट फॉर्म में है, तो आप कहेंगे नहीं ये अपने ईजिएस्ट फॉर्म में नहीं है, तो इसको काट दीजिए। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 25। इसका मतलब जो इसकी 10/75 की जो सबसे सरल वैल्यू है वो आपकी 2/15 है। तो इसका मतलब जो 10/15 का सिंप्लीफिकेशन वैल्यू होगी वो आपकी 2/15 होगी। मतलब सिंप्लीफिकेशन यही जानिए कि वैल्यू को सरल करना है, सरलीकरण कहलाता है। जैसे 225 बटे हमने वैल्यू 525, तो इसको आप सरल करेंगे। ये तो अपने इजिएट फॉर्म में है नहीं, मतलब अपने एकदम इजिएट फॉर्म में आ जाए, मतलब उसके बाद कटे ही ना किसी से। अब देखिए 2/15 जैसे अभी इसके आगे किसी से नहीं कटेगा, तो इसका 2/15 इसी एकदम सबसे सरल वैल्यू है, तो इसी को हम सिंप्लीफिकेशन वैल्यू कहते हैं। अब जैसे 225/525 है, इसको काट दीजिए। 25 9 225 और 25 दूनी 50, 25 से कम 25। तो देखिए अभी इसकी एकदम मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकली, मतलब अभी भी एक बार कटेगा ये। तो 3 3 9, 3 7 21। तो जो 3/7 होगा इस संख्या को वो सिंप्लीफिकेशन वैल्यू होगा, मतलब एकदम अंत तक कटे, अंत तक जो किसी संख्या से ना कटे, वही हमारी सिंप्लीफिकेशन वैल्यू होती है। क्लियर। तो अब हम आते हैं अपने मेन चैप्टर, जो हमें मेन चैप्टर पढ़ना है। सिंप्लीफिकेशन समझ में आ गए क्या होता है। तो हम आते हैं दशमलव भिन्न पे, जिस पे हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारा चैप्टर देखिए दशमलव भिन्न। चलिए इसको शुरू करते हैं। अब देखिए आप लोग दशमलव तो जानते होंगे, दशमलव क्या होता है, आप शुरू से पढ़ते आए होंगे। जैसे 5 में अगर पूछूं इसको आपको फ्रैक्शन में बदलना है, तो आप कैसे बदलेंगे। तो आप कैसे लिखते थे, 5 ऊपर लिखते थे अंश में, और हर हम क्या करते थे, दशमलव के स्थान पे 1 लिखते थे, और दशमलव के बाद जितने अंक हैं, दशमलव के बाद एक ही अंक तो है, उतना 0 लगा देते थे। वही आपका फ्रैक्शन वैल्यू होती थी। उसको काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो 5 की जो आपकी फ्रैक्शन वैल्यू होती थी वो आपकी 1/2 होती थी। बात क्लियर हुई। तो मैं आपको बता दूँ दशमलव के आपके 2 प्रकार होते हैं। तो जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक होता है आपका दशमलव, 2 प्रकार होते हैं आपका। एक होता है शांत दशमलव, एक होता है आपका अशांत दशमलव। मतलब मैं आपको दशमलव प्रकार बता रहा हूँ, ये आपको दशमलव भिन्न का प्रकार नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको अभी दशमलव का प्रकार बताऊँ कि कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए शांत दशमलव क्या होता है, यहाँ पे बात आती है। तो देखिए शांत दशमलव क्या होता है, जिसे मतलब जैसे मतलब किसी संख्या का अगर आप भाग दें तो वह कुछ संख्या के भाग देने पर कुछ संख्या के अंक तक वो रुक जाता है। जैसे आप 1/2 को अगर भाग देंगे, इसको मैं आपसे पूछूं दशमलव वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे 0.5 होगी। तो आपका जो 0.5 है इसके आगे नहीं जाएगा, तो यहीं रुक जाएगा। इसी को हम शांत दशमलव कहते हैं, मतलब ये यहीं पर रुक जाता है। जैसे मैं आपको पूछूँ 2/5, इसको जो आप भाग देंगे तो 0.4 आएगा, 0.4 से आगे वैल्यू आपकी नहीं आएगी, तो इसी को हम कहते हैं शांत दशमलव। ये इसके आगे नहीं जाता है, तो ये हो जाता है इसी के आगे शांत हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं हिंदी में शांत दशमलव। मतलब तो बात क्लियर शांत दशमलव क्या होती है। अब देखिए हम आते हैं अशांत दशमलव पे। अशांत दशमलव मतलब जिसको भाग देने पर वो कभी रुकता नहीं, वो आपका अनंत तक जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ, जैसे आप 1/3 को अगर भाग देंगे तो आपका 1/3 पे भाग देने पाएगा 0.33333। ये आपका जो 3 अंक है वो आपका अनंत बार आएगा, ये कभी रुकेगा नहीं। आप इसको भाग देते जाएंगे, आपका शेष बचेगा ही नहीं, आपका हमेशा 0.333333 आता रहेगा। तो इसी को हम कहते हैं अशांत दशमलव, मतलब ये कभी रुकता नहीं है। बात ले रही, जैसे मैं आपको एग्जांपल और दूँ, अगर आप 1/9 को भाग देंगे तो आपका आएगा 0.11111 ऐसा आता रहेगा अनंत तक। तो देखिए कभी रुकेगा नहीं, ये अनंत तक आएगा, तो इसी को कहते हैं अशांत दशमलव, मतलब कभी शांत नहीं होता है, इसलिए हम इसको हिंदी में अशांत दशमलव कहते हैं। अब देखिए ये तो आपकी डेफिनेशन हो गई थी, शांत दशमलव क्या होता है और ये अशांत दशमलव क्या होता है। ये तो मैंने आपको डेफिनेशन बताया, लेकिन डेफिनेशन आपकी परीक्षा में पूछा नहीं जाता है। तो देखिए अब बात आती है क्वेश्चन किस पे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो देखिए शांत दशमलव पे क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं एग्जाम में, और अशांत दशमलव पे क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्लियर। तो हम पढ़ते हैं अशांत दशमलव को पहले। तो आप जानते होंगे कि मतलब आप तो जानते होंगे शांत दशमलव, जैसे आपको दशमलव को अगर फ्रैक्शन में बदलना है तो ये तो आप जानते होंगे। जैसे 0.75 को अगर मुझे फ्रैक्शन में बदलना है तो ये तो आपको पता ही होगा, 75 लिखते हैं उसमें जो आपका ये लिखा जाता है। फिर दशमलव स्थान क्या लिखते हैं, दशमलव स्थान पे 1 लिखते हैं।
फिर दशमलव के बाद जितने अंक है उतने हम जीरो लगा देते हैं, तो 75/100 हमारी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाती है। इसको सरल कर लीजिए, 25×75 25×100, तो ये होता है हमारा शांत दशमलव, मतलब कुछ संख्या तक भाग देने पर ये रुक जाता है, तो इसको हम शांत दशमलव कहते हैं। बात क्लियर? तो देखिए आसान दशमलव के बारे में पढ़ते हैं जिस पे हमारे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्लियर? तो इसको हम इरेज कर देते हैं। तो देखिए दशमलव भिन्न में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, जैसे आपको दशमलव दे देगा उसकी आपको फ्रैक्शन वैल्यू पूछेगा, आपको फ्रैक्शन दे देगा उसकी आपकी दशमलव वैल्यू पूछेगा। तो इसी प्रकार क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्लियर? तो मैं आपको बताता आसान दशमलव। देखिए आसान दशमलव में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। जैसे आपने कहा कि हम 1/3 को अगर भाग देंगे तो आएगा 0.333333 अनंत बार आएगा, ये अनंत बार आएगा हमारा। तो इसी को हम मैथ में छोटा करके लिखते हैं 0.3 का बार, जो आपने ये लिखा है 0.33333 अनंत बार, इसी को मैथ में छोटा करके लिखते हैं 0.3 के ऊपर बार। बार मतलब, अब देखिए बार यही होता है, बार मतलब यही दर्शाता है कि हमारी जो 3 संख्या है वो हमारी बार बार आ रही है। जैसे 1/9 को अगर भाग देंगे तो आपका आएगा 0.1111111 अनंत बार आएगा। तो अगर इसको हमको बार में लिखना है, इसको हमें छोटा करके लिखना है, इतना बड़ा नहीं लिखना है, तो आप क्या लिखेंगे 0.1 का बार। देखिए एक संख्या की बार बार आ रही है तो आप 1 के ऊपर बार लगा दीजिए, मतलब जो संख्या आपकी बार बार आए उसके ऊपर आप बार लगा दीजिए, तो वो दर्शाएगा कि हमारी वो जो संख्या हमारी है वो बार बार आ रही है। बात क्लियर हुई? अब देखिए यहीं से आपका क्वेश्चन बनता है कि अगर मैं आपसे पूछूं, अभी तो आप जानते हैं कि दशमलव इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 0.3 के बार की 1/3 होती है। क्लियर? लेकिन अगर मैं आपसे दूसरी वैल्यू पूछ दूँ इसमें बार लगाओ, तो आप कैसे करेंगे? तो देखिए आपका तरीका होता है एक, तो आइए समझते हैं इसको मैं रेज कर देते हैं। तो आप लोग बार समझ गए होंगे, बार क्या होता है, जो संख्या आपकी बार बार आए उसके ऊपर अगर बार लगा देंगे तो आपका दर्शाएगा कि हमारी वो संख्या जो है बार बार आ रही है। क्लियर? जैसे मैंने आपसे कहा कि जो 0.3 का बार है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू तो आप जानते हैं, क्योंकि आपने अभी लिखा है, मैंने लिख दिया कि 1/3 होती है। लेकिन अगर मैं वैल्यू चेंज कर दूं तो आप कैसे बताएंगे कि फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी इसकी? तो जैसे मैं आपको वैल्यू दे दूं 0.6 का बार अगर आपको लगा हो, इसको मैं आपसे पूछूं कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, तो देखिए इसमें आपको क्या करना है, आपको अंश में यही लिखना है, जो आपका ये 6 है आपको अंश में यही लिखना है 6, और हर में आपको क्या करना है, जहाँ आपका बार लगा है जितने अंक पे उसके स्थान पे आपको 9 लिख देना है। हर में आपको क्या करना है, देखिए 1 अंक पे बार लगा है तो आप हर में 1 अंक पे 9 लिख दीजिए, मतलब एक बार 9 लिखेंगे। अगर दो अंक पे बार लगा होता तो हम 2 बार 9 लिखते, क्योंकि यहाँ एक बार लगा है तो इसलिए हम 1 बार 9 लिखे हैं। क्लियर? तो यही इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी। तो आप इसको सरल कर लीजिए, 3 दूनी 6 3 3 9, तो जो 0.6 का बार की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो आपकी 2/3 होगी। अब इसको आप चेक भी कर सकते हैं, 2/3 जो भाग देंगे तो आपको जो 6 संख्या होगी वो बार बार आएगी। जैसे भाग दीजिए 0.66666 जो आपकी अनंत बार आएगी, तो यही देखिए, तो देख पा रहे होंगे कि 0.6 का बार बार आ रहा है तो आप 6 का बार लगा सकते हैं। क्लियर? तो देखिए आपका ये भी आ गया, तो आपका ये आंसर प्रूफ हो गया कि हमारा 2/3 ही आएगी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। क्लियर? तो अब देखिए इसके कंसेप्ट कुछ नोट कर लीजिएगा जिसमें हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए मैंने आपके सामने 3 कंसेप्ट लिखा है, इसको आप समझ लीजिए अच्छे तरीके से। जैसे आपको मैंने दिखाया कि आपका पहला कंसेप्ट है .PQR बराबर होता है आपका, जो अगर फ्रैक्शन बदलना है तो आपका ये होगा PQR/999। जैसे आपका जो PQR है ये आपकी दशमलव के बाद संख्याएं हैं। क्लियर? जैसे आपको मैं 0.721 ये मैंने दिया है और इसकी तीनों के ऊपर मैंने बार लगाया है। इसको अगर हमें फ्रैक्शन में बदलना है तो आपको मैंने क्या लिखा है, इसका PQR ये लिख दीजिए अंश में 721 बटे, देखिए आपका जो अगर आपका तीनों पे बार लगा है तो आप हर में, देखिए तीनों बार लगा है तो आप हर में 3 बार 9 लिख दीजिए, यही आपका आंसर होगा, यही आपकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी। बात क्लियर हुई? तो ये हमारा पहला कंसेप्ट हुआ। अब देखिए दूसरा कंसेप्ट आप क्या कर रहा है, .PQR इसमें आपके केवल QR पे बार लगा है, तो आपको क्या करना है, PQR में से मतलब जो आपकी संख्याएं दी होंगी दशमलव के बाद उसमें से आपको जिस पे बार नहीं लगा है, P पे बार नहीं लगा है, उसको आपको घटा देना है। क्लियर? और हर में आपको क्या करना है, हर में आपको जिस पे बार लगाया है, देखिए 2 अंक पे बार लगा है तो आप 2 बार 9 लिख दीजिए, जिस पे बार नहीं लगा है उसके स्थान पे आप 0 लिख दीजिए, तो देखिए आपने 990 लिखा है। क्लियर? जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ 0.23
4, 2 के ऊपर मैंने बार लगाया 2 अंक पे, तो उसको अगर आपको फ्रैक्शन में बदलना क्या करेंगे आप, 234 मतलब पूरा घटाएंगे माइनस क्या घटाएंगे, 2 घटाएंगे, बटे 2 अंक पे बार लगाया तो 2 बार 9 लिख दीजिए, एक बार नहीं लगाया तो एक बार 0 लिख दीजिए, बटे अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 234 में से जब 2 घटाएंगे तो आपको 232 आएगा, बटे 990। इसी का आप सॉल्व कर लेंगे तो आपकी जो सबसे मैक्सिमम सरल वैल्यू निकल जाएगी। तो आपको कंसेप्ट समझ में आया। अब देखिए तीसरा कंसेप्ट भी ऐसा है। देखिए तीसरा कंसेप्ट है आपका दशमलव पी क्यू आर, इसमें आपको केवल आर पे बार लगा है, तो आपको इसमें फ्रैक्शन वैल्यू बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको बताया पी क्यू आर में से जो आपकी दशमलव बार संख्या है उसमें से आप जिस पे बार नहीं लगा है उसको घटा दीजिए। तो आपका पी क्यू बार नहीं लगा है तो आपने पी क्यू घटा दिया, और बटे में क्या किया, एक पे बार लगा है तो हमने एक बार 9 लिखा, जिस पे बार नहीं लगा है, 2 पे बार नहीं लगा है तो हमने 2 पे बार नहीं लगा तो हमने डबल 0 बढ़ा दिया हर में। तो यही आपका कंसेप्ट है, इसको आप ध्यान से समझ लीजिए। इसी हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आइए हम क्वेश्चन करते हैं। तो जैसे मैं आपसे क्वेश्चन दूँ कि आप बताइए हमें 0.84 का 0.84 और 84 पे हमारे बार लगा है, मतलब हमारी कि 84 संख्या हमारी बार बार आ रही है, तो इसको हमें फ्रैक्शन में अगर बदलना है तो हम क्या करेंगे। तो आपने कहा कि 84 के ऊपर बार लगा तो आप 84 लिखिए अंश में, हर में आपको क्या करना है, देखिए 2 बार बार लगा है तो आप 2 बार 9 लिख दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, मतलब कट जाएगा 3 दूनी 6, 3 8 24, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, तो ये 28/33 होगा, वही आपकी जो 0.84 की फ्रैक्शन वैल्यू होगी। क्लियर। आपको यही दे दीजिएगा एग्जाम में 0.84 का बार, और आपसे पूछेगा इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, तो आप इसके साथ सॉल्व करेंगे जो आप कंसेप्ट पढ़े हैं, मैंने आपको बताया इसी की सहायता से आप फ्रैक्शन वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आपकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी आपकी 28/33 होगी। क्लियर। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, कई एग्जाम्पल देता हूँ आपको। अब देखिए अगला क्वेश्चन मैंने आपको दिया है 0.79, इस पर मैंने केवल 1 पे बार लगाया, मतलब केवल 9 पे बार लगाया। इसको आपको कैसे करना है, आपको दशमलव के बाद जितनी संख्या है उसको लिखना है, फिर जिस पे बार नहीं लगा है, 7 पे बार नहीं लगा है, उसको आपको घटा देना है। ये तो आपने कंसेप्ट पढ़ा है। और हर में आपको क्या करना है, जिस पे बार लगा है उसके स्थान पे 9 लिखिए, जिस पे बार नहीं लिखा है उस पर 0 लिखिए। तो देखिए 9 पे बार लगा है हमने 9 लिखा, जिस पे बार नहीं लगा, 7 पे बार नहीं लगा था, जिसमें हमने 7 के स्थान पे 0 लिख दिया। तो आपको 79 माइनस 7 कर दीजिए, 72 आएगा, बटे 90। इसी का आप सॉल्व कर लीजिए, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 कम 6, 6 पंचे 30। इसको और सॉल्व कर लीजिए, अभी और सॉल्व होगा, 3 चौके 12, 3 बचे 15। इसका मतलब जो आपकी 0.79 के बाहर की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी आपकी 4/5 होगी। तो आपका ऐसे एग्जाम में पूछा जाएगा, आपको ये दे देगा और आपकी फ्रैक्शन वैल्यू पूछेगा। बात क्लियर रही। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए अगला क्वेश्चन मैंने आपको दिया 0.243 के ऊपर 3 को बार लगा है, तो इसको मैंने आपसे पूछा कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। तो मैंने आपको बताया दशमलव के बाद जितनी संख्याएं लिखी गई हैं उसको आप अंश में लिख दीजिए, मतलब 243 बटे, क्योंकि तीनों को बार लिखा है तो आप 243 लिखेंगे, कोई घटाना है नहीं। तो आप देखो हर में आपको क्या करना है, देखिए 3 अंक पे बार लगा है तो आप हर में आप 3 बार 9 लिख दीजिए। तो इसी का आप सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए आप कटेगा आपका 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63, फिर एक बार काट दीजिए 9 तक 27, 9 इक्यावन 9 इक्यावन, तो जो आपकी 27/111 होगी वो आपकी फ्रैक्शन वैल्यू। अभी आपके देखिए एक बार और कटेगा 3 से, 3 9 27, 3 त्रिका 9, 3 7 21। इसका मतलब जो आपकी 0.243 के बार की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी आपकी 9/37 होगी। बात क्लियर हुई। आपको क्या करना है, 0.243 आपसे पूछा है, आपको अंश में क्या करना है, दशमलव के बाद जितनी संख्याएं हैं आपको लिख देनी है 0.243। मैंने आपको कंसेप्ट बताया इसका 0.243, अगर तीनों बार लगा है तो आपको 243 लिखना है। बटे आपको क्या करना है, जितने बार लगा है 3 पे बार लगा है तो आपको अंश में हर में 3 बार 9 लिख देना है। क्लियर। तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए आपको अगला क्वेश्चन दिएगा कि 0.974 आपको 7 के ऊपर बार लगाया है, तो आपको कैसे सॉल्व करना है। मैंने आपको बताया था अगर आपको पी क्यू आर PQR को अगर फ्रैक्शन में बदलना है तो क्या करते थे, PQR 2 के ऊपर बार लगा होता तो आप PQR में से जिस पे बार नहीं लगा तो उसको हटा देते थे, माइनस P मतलब बटे में आप क्या करते थे, जिसके ऊपर बार लगा है उसके मतलब जितने अंक पे बार लगा है उस पर 9 लिखते थे, 9 9, और जिससे बार नहीं लगा मतलब 1 पे बार नहीं लगा तो आप एक बार 0 लगा देते हैं। तो ये आपकी फ्रैक्शन वैल्यू होती थी। ये मैंने आपको कंसेप्ट बताया था, यही कंसेप्ट आपको इसमें अपनाना है। तो 974 में से आप घटा दीजिए, इस पे बार नहीं लगा है तो 9 पे नहीं लगा तो आप 9 घटा दीजिए, बटे में आपको क्या करना है, 2 अंक पे बार लगा है तो आप 2 बार 9 लगा दीजिए, और जिस पे बार नहीं लगा है 1 अंक पे बार नहीं लगा तो आप एक बार 0 बढ़ा दीजिए। तो आप 974 में से जो आप 9 घटाएंगे कितना आएगा,
965 आएगा। क्लियर। अब 900 बटे 990 सॉल्व कर लीजिए तो आपका ये कटेगा 5 से। 5 एकम 5, 5 9 45, 5 तिया 15, फिर 5 एकम 5, 5 9 45, 5 8 40। तो जो आपका 193 बटे 198 होगा ये आपकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी। जो मैंने आपसे पूछा है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, तो इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी हमारी 193 बटे 198 होगी। क्लियर। मैंने जो कंसेप्ट बताया था उसको आप याद रखिएगा, उसी सारे क्वेश्चन हमारे सॉल्व होंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इस पर कुछ एग्जाम्पल्स हम और करते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, जैसे मैं आपको दे दूँ 0.583 8 3 और मैं लगा दूँ केवल 3 पे बार, तो आपको क्या करना है। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको 1 पे बार लगा तो आपको क्या करना है। देखिए मैंने आपको PQR का कंसेप्ट क्या लिखा था, अगर आपका 1 पे बार लगा हो तो आप PQR में से आप जिस पे बार नहीं लगाया उसको हमें घटा देना, मतलब PQ बार नहीं लगा तो आपको PQ पे घटा देना है, बटे जिस पे बार लगा उस पर स्थान पर 9 लिखिए, जिस पे बार नहीं लिखा है 2 अंक पे बार नहीं लगाया तो आप 2 बार 0 कर दीजिए। ये आपका कंसेप्ट था। तो आपको ये कंसेप्ट को ध्यान देना है, इससे कंसेप्ट हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अगर आपको ये नहीं पता है तो आपका सवाल सॉल्व नहीं होगा। क्लियर। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो 583 में से आप घटा दीजिए जिस पे बार नहीं लगा, तो 5 8 बार नहीं लगा तो 5 घटा दीजिए, बटे आपको क्या करना है। 1 पे बार लगा तो आप 1 बार 9 लिख दीजिए, जिस पे बार नहीं लगा 2 अंक पे बार नहीं लगा तो आप 2 बार 0 बढ़ा दीजिए। तो आप 583 में से 58 घटाएंगे तब कितना आएगा आपका, 13 में से 8 के 5, 7 में से 5 के 2, 525 बटे 900 आएगा। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए आप, तो 5 से कटेगा, 5 एक 5 5 25 और 5 एक 5 5 8 40। तो फिर से काट दीजिए, आपका 3 बार फिर से कटेगा, 3 3 9, 3 25 15, 3 6 कटे 18। तो आपका फिर से कटेगा अभी, 5 से काट दीजिए फिर से, 5 7 35, 5 एक 5 5 2 10। तो जो आपका 7 बटे 12 जो होगी आपकी 0.583 की फ्रैक्शन वैल्यू होगी। बात क्लियर हुई। आई होप आपको समझ में आ गया होगी ये कि आसान दशमलव को हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए आपके आसान दशमलव के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा करा रहा हूँ। क्लियर। तो आप कंसेप्ट को अच्छे से समझ लीजिएगा, उसको एकदम पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से, तो आप क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको आसानी होगी। क्लियर। तो आपको बाद के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करा रहा हूँ। क्लियर। तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अब हम चलते हैं अपने थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन को लेते हैं हम। जैसे आपको दे दिया जाए, अगर आपको अभी तक आपने देखा कि दशमलव तक मैंने आपको दिया था कि जैसे आपको दशमलव की संख्या कुछ भी दे दिया था 3 2 1, उसके ऊपर बार लगा होता तो आप सॉल्व करते थे। अब आपको क्या करना है, आपकी थोड़ी बड़ी संख्या दी जाएंगी तो आपको क्या करना है, थोड़ा डिफरेंट रहेगा। आपको कुछ नहीं करना है। जैसे मैं आपको संख्या दूँ, अगर ये मैं आपको क्वेश्चन दूँ कि आपको 2.479 2.479 आपको लगा दूँ मैं 7 9 पे 12, तो इसको आप बताइए कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। तो अभी तक आपने देखा कि हमने देखा था कि 0.479 का बार लगाता होता था तो हम सॉल्व करते थे। अब देखिए आपको 2 जुड़ गया है, 2.479 को पूछ रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको तोड़ देना है इसको आप लिख सकते हैं 2.479 को 2 प्लस 0.479। अब देखिए आपका पुराना क्वेश्चन बन गया। और आपने इस टाइप का क्वेश्चन पढ़ा ही है, 0.479 को हमको इसे सॉल्व करना है, तो आप इसी सॉल्व कर लीजिए। उसमें तो आप 2 जोड़ देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। 2 प्लस, अगर आपको इसको सॉल्व करना हो तो आप क्या करते हैं, 479 में से जिस पे बार नहीं लगा होता उस पर आप घटा देते हैं। 4 नहीं लगा तो आप 4 को घटा दीजिए, बटे 2 अंक पे बार लगा तो आप 2 बार 9 लिख दीजिए, जिससे बार नहीं लगा 1 अंक पे बार नहीं लगा तो आप 1 बार 0 बढ़ा दीजिए। तो इसी को आप सॉल्व कर लीजिए। 2 प्लस 479 में 475 आएगा आपका, तो 475 बटे 990, ये बार काट दीजिए 475 को, तो 5 9 45 55 25 और 5 एकम 5 5 9 45 5 8 40। तो जो आप 2 प्लस 95 बटे 198 को आप सॉल्व करेंगे तो जो आपका फ्रैक्शन आएगी वो आपकी 2.479 की फ्रैक्शन वैल्यू होगी। बात ले, तो आप इसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा। क्लियर। चलिए इस पर एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ। आपको क्या करना है, आपको अगर ऐसी संख्या दी जाए तो आप केवल तोड़ लेना है 2 प्लस 0.479 में, तो आपको ये पढ़े ही हैं, तो आप ये इसका जितना आएगा उसमें आप 2 जोड़ देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा इसका। अब देखिए अगला क्वेश्चन मैंने आपको दिया 4.981, तीनों के ऊपर बार लगा है, तो आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया आपको इसको तोड़ लेना है। सबसे पहले काम क्या करना है, आपको इसको तोड़ लेना है। 4 प्लस 0.981 लिख सकते हैं इसको, आप कहेंगे लिख सकते हैं। आप इसी को सॉल्व कर लीजिए, आप इसमें 4 जोड़ देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको सॉल्व करती है, तो 4 प्लस
इसको लिख सकते हैं क्या, 981/999। आपको कंसेप्ट से आपको याद पता होगा, मैं आपको बताया हूँ। तो आप इसे सॉल्व कर लीजिए। तो 9 से कट जाएगा, 9 एकम 9, 9 9 81 और 9 एकम 9 111 बार जाएगा। तो आप 104 + 109/111 को आप सॉल्व कर लीजिए। तो आपका जो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी आपको पता चल जाएगी। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो 111 चौको 444, 444 में आप 109 जोड़ दीजिए। तो 9 4 13, 5 553। तो जो आपका 553/111 होगा वो आपकी इस संख्या की फ्रैक्शन वैल्यू होगी, इस दशमलव वैल्यू की। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं इसको इरेज करता हूँ। अब हम चलते हैं अपने थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन पर, उसको सॉल्व करते हैं। क्लियर? इसको हम इरेज कर देते हैं। जैसे आपको दे दिया जाए दशमलव स्क्वायर रूट, अगर आपको इसका निकालना हो, अगर मैं आपको संख्या दे दूँ 0.4 के ऊपर, और देखिए आपको 4 के ऊपर अगर बार लगा दिया जाए तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले तो आप ध्यान दीजिए कि हमको 0.4 के ऊपर बार लगा उसको सॉल्व करना है। तो पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो आप क्या लिखेंगे, 4/9 लिखेंगे। मैंने आपको कंसेप्ट बताया था, जिस पे बार अंश में आपको क्या लिखना है, दशमलव जितनी संख्या है उसको लिख दीजिए, और जितने अंक पे बार लगा उस पर आप 9 लिख दीजिए। तो ये आपने पढ़ा है। तो 4/9 का आप स्क्वायर रूट निकाल दीजिए। तो 4 का स्क्वायर रूट होगा 2, 9 का स्क्वायर रूट होगा 3। तो 2/3 जो होगी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू की, जो आपसे पूछा है। तो 0.4 का बार का स्क्वायर रूट आपसे पूछा है, तो आपको जो स्क्वायर रूट होगा आपको 2/3 आएगा। क्लियर? तो हम बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। इसको आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको क्या किया, 0.4 के ऊपर बार लगा है और आपको उसका स्क्वायर रूट पूछा है। तो आपको स्क्वायर रूट क्या करना है, आपको पहले इसको सॉल्व कर लेना। 0.4 के ऊपर बार लगा उसको, तो मैंने लिखा 0.4 के ऊपर जो बार लगा इसको हम लिख सकते हैं 4/9। इसी का आपको स्क्वायर रूट निकालना है। तो आप 4 का स्क्वायर रूट होता है आपका 2, 9 का स्क्वायर रूट होता है आपका 3। तो 2/3 आपका आंसर हो गया। चलिए इसी टाइप के क्वेश्चन हम और लेते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन मैंने आपको लिया, इसमें आपको क्यूब रूट निकालना है। तो मैंने आपको क्यूब रूट निकालना है, इसका आपको क्यूब रूट निकालना है 0.037। आपको तीनों के ऊपर बार लगा है, इसका आपको क्यूब रूट निकालना है। तो पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सॉल्व करना है 0.037 को, अगर तीनों के ऊपर बार लगा इसको सॉल्व कर लीजिए। तो आप लिखेंगे 37/999, ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी जो आपको ये संख्या लिखा है। मतलब अभी भी आपको इसका आंसर नहीं आया, इसका आपको क्यूब रूट निकालना है। तो आप इसको तोड़ लीजिए, देखिए आपको कटेगा। जो आपका 37/999 है, आप देखिए 999 लिख सकते हैं, 9 × 111 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, आप कहीं लिख सकते हैं। इसका हमें क्यूब रूट निकालना है। अब देखिए, अब हमारा जो 37 है वो हमारा देखिए पूरा कट जा रहा है 111 से। तो 37 तियाँ आपका 111 होता है। तो यहाँ 9 बचा, यहाँ 3 बचा, आप गुणा करा दीजिए तो 1/27 आएगा। आपका लगा है ऊपर क्यूब रूट। तो आप जानते हैं कि हमारा 1 का क्यूब रूट तो 1 ही होता है, और 27 का क्यूब रूट हमारा 3 होता है। तो 1/3 जो होगी वो इस संख्या की फ्रैक्शन वैल्यू होगी। बात क्लियर हुई? मैंने क्या किया, सबसे पहले इसको सॉल्व किया, फ्रैक्शन वैल्यू में लिखा, फिर इसको मैंने सरल किया, 37/9 × 111 लिखा, फिर पूरा काट दिए, 9 37 111, फिर आपका 1/27 आया। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू जो होगी 1/3 होगी। क्लियर? तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया आपको, क्वेश्चन थोड़ा चेंज किया गया है। अब देखिए क्वेश्चन आपको दिए गए 5.37, आपको 3.7 के ऊपर बार लगा है, प्लस 3.53 आपको 5.3 के ऊपर बार लगा है। तो देखिए आप इस क्वेश्चन को 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए पहला तरीका मैं आपको पहले बताता हूँ। तो आपका पहला तरीका है, आप इसको तोड़ लीजिए। मैंने आपको बताया था अगर आपका इस टाइप क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा वैल्यू संख्या है ज़्यादा बड़ी, तो आपको तोड़ लेना है। तो 5 प्लस इसको आप लिख सकते हैं 10.37, मतलब 3.7 के ऊपर बार ऐसे तोड़ सकते हैं, प्लस फिर आप इसको तोड़ लीजिए 3 + 10.53 के ऊपर बार। क्लियर? अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, इसको एक साथ कर लीजिए, 5 3 8 जोड़ लीजिए एक साथ। तो ये आपने जोड़ लिया, ये 8 आया, प्लस अब आप इसको और इसको सॉल्व कर लीजिए। ये तो आपको कंसेप्ट पता है, मैंने आपको कंसेप्ट बताया। इसको लिख सकते हैं आप 37/99, और आप इसको लिख सकते हैं 53/900 मतलब 99। इसको तो आपने सॉल्व भी कर लिया, 5 3 8 जोड़ लिया। आप इस चीज़ को सॉल्व कर लीजिए, देखिए 53, देखिए हर आपका बराबर है तो आप अंश को जोड़ सकते हैं। तो 37 और 53 जोड़ लीजिए, कितना आएगा आपका, आएगा 90/99। आपको देखिए 8 भी ले चलना है, आपको जोड़ना है। तो आप इसे सॉल्व कर लीजिए, 9 × 9 9 × 11।
तो 8 प्लस 10/11 मतलब कितना हो जाएगा 98/11। तो मतलब इस क्वेश्चन का जो 98/11 होगी वो आपकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी। अब देखिए आपके ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि आपका ऑप्शन क्या आ रहा है, दशमलव में आ रहा है कि आपकी फ्रैक्शन में आ रही है, वो आपकी क्वेश्चन वो ऑप्शन डिपेंड करेगा। तो आपकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी इस क्वेश्चन की वो होगी आपकी 98/11। अगर हम इसको दशमलव बदलें क्या होगा हमारा, आपका आएगा 8.90909090 आपका बार बार आएगा। तो हम इसको शॉर्टकट मैंने आपको लिखा तो जो संख्या आपकी बार बार आती है उसके ऊपर हम बार लगाते हैं। तो 9090 बार बार आ रही है, इसका मतलब 90 के ऊपर हम बार लगाते हैं, इसका मतलब 8.90 के ऊपर बार, ये हमारा आंसर होगा। बात क्लियर हुई? मतलब जो आप 98/11 को जब भाग देंगे तो आपका 8.90909090 ऐसे आता रहेगा 9090। तो आप लिख सकते हैं 8.90 के ऊपर बार, क्योंकि हमारा 90 बार बार आ रहा है इसलिए हम 2 पे बार लगाते हैं। तो क्लियर, इसका हमारा आंसर होगा 8.90। तो ये तो हमारा पहला तरीका था। अब देखिए दूसरा तरीका हमारा जो क्या है वो सबसे सरल है, इसको हम इरेज करते हैं। तो देखिए आपको यही क्वेश्चन पूछा है तो हम लिख सकते हैं 5.37 को क्या लिख सकते हैं 5.37 मतलब ये 3 7 हमारा बार बार आ रहा है तो हम 3 7 को लिख सकते हैं बार बार, आप कह सकते हैं हाँ। फिर इसको लिखते हैं 3.53 मतलब 5 3 के ऊपर बार लगेगा, इसका मतलब 5 3 हमारा बार बार आ रहा है तो हम 5 3 बार बार लिख सकते हैं। आप कहेंगे हाँ। आपको कह रहा है इसी को हमको जोड़ना है तो आप इसी को जोड़ लीजिए। तो क्या देखिए यहाँ जोड़ेंगे तो आप 7 3 10 5 3 8 1 9, 7 3 10 5 3 8 1 9, 7 3 10 5 3 8 1 9, फिर 7 3 10 5 3 8 1 9 और 5 3 8। तो आप देख पा रहे होंगे कि देखिए आपका 90909090 आपका बार बार आ रहा है। तो आप ले सकते हैं जो संख्या आपकी बार बार आ रही है उसके ऊपर आप बार लगा दीजिए, मतलब 90 बार बार आ रहा है इस टाइम 90 पे बार बार मतलब बार लगा दिए। तो इसका मतलब देखिए इसका आंसर होगा 8.90। तो देखिए आपको पहले तरीके से भी 8.90 आंसर आया और आपका दूसरे तरीके से भी आंसर 90 आया 8.90। तो आपको ये जो तरीका मैंने आपको बताया ये तरीका आपका ज़्यादा सरल है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये तरीका समझ में आया होगा। तो आप हमेशा ये तरीका अपनाइएगा, जोड़ नहीं पाए चाहे घटा नहीं पाए। अगर यहाँ पे माइनस आता तो आपको यहाँ घटाना पड़ता, लेकिन यहाँ प्लस है तो आपने जोड़ा है। तो आप जो भी आएगा तो आप कर सकते हैं। तो आप ये तरीका अपनाइएगा। क्लियर? तो अब हमारे जिसको हमारे अगले क्वेश्चन में आपको दूंगा वो आपको जोड़ना होगा, तो आप ऐसे तरीका करिएगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया आपको 8.49 के ऊपर बार लगा है और आपको इसमें जोड़ना है। तो आपको पहला तरीका नहीं अपनाना, जो मैंने आपको दूसरा तरीका होता है तो वो अपनाना है। तो आप देखिए 8.49 के ऊपर बार लगा, इसका मतलब 4 9 हम बार बार लिख सकते हैं क्योंकि हमारा बार बार आ रहा है। फिर आपको किस में जोड़ना है 3 8 में, तो मतलब 3 8 के ऊपर बार लगा मतलब 3 8 हमारा बार बार आ रहा है। तो आप 3 8 जोड़ते जाइए। आप 3 अंक तो मतलब 3 बार लीजिए, जो संख्याएं हमारी बार बार आ रही हैं उसको आप 3 4 बार लिखिए। क्लियर? तभी आप जोड़ दीजिए। जो आप जोड़ेंगे कितना आएगा 9 8 17 4 3 7 1 8, फिर 9 8 17 4 3 7 1 8, फिर 9 8 17 4 3 7 1 8, फिर 9 8 17 4 3 7 1 8, फिर 8 2 10। इसका अंदर जो 10.8 7 देखिए 8 7 8 7 आप देख पा रहे होंगे कि हमारा देखिए बार बार आ रहा है। तो आप क्या लिख सकते हैं 10.87। देखिए 8 7 हमारी संख्या जो हमारी जो संख्या है वो बार बार आ रही है तो इसके ऊपर हम बार लगाते हैं। इसका मतलब जो हमारी 8 7 संख्या है ये बार बार आ रही है। क्लियर? तो 10.87 इसका आंसर होगा। क्लियर? एक क्वेश्चन मैं आपको रेंट वर्क देता हूँ कि ये आप करके आइएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया, इसको आप सॉल्व करके आइएगा। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। मैंने आपको जो दूसरा तरीका बताया है उसी तरीके से आप करिएगा तो आपका क्वेश्चन थोड़ा जल्दी सॉल्व होगा, आपका टाइम बचेगा। क्लियर? तो ये आपका रेंट वर्क है, इसको आप करके आइएगा। तो हम पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन दिया गया है। आपको दिया गया है कि 0.3 प्लस 0.03 फिर 0.003 प्लस डैश 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 अनंत तक का आपका मान पूछना है। तो देखिए आप अनंत तक तो जोड़ ही नहीं सकते हैं, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए इसका तरीका है। तो अगर आप इसको जोड़ेंगे, जैसे मैं आपको बेसिक तरीके बताऊँ 0.3 फिर 0.03 फिर 0.003 आ रहा है, फिर इसके बाद आएगा 0.003, फिर इसके बाद आएगा 0.0003। तो देखिए जब आप इसको जोड़ेंगे तो आपको कितना आएगा? आपका आएगा 0.033333। मतलब आप ऐसे जोड़ते जाएंगे तो आपको जो 3 संख्या है हमारी बार बार आती जाएगी। तो आपने पढ़ा है जो संख्या हमारी बार बार आती है दशमलव के बाद उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। क्लियर?
तो 3 संख्या हमारी बार बार आ रही है, ये हमारी अनंत तक आएगी। तो इसका मतलब 3 के ऊपर हम बार लगा दें। अब आपने इसकी फ्रैक्शन वैल्यू पढ़ाई है, क्या पढ़ा है, 3/9। इसी को आप सॉल्व कर लीजिए। तो 1/3 जो हमारी इसकी वैल्यू होगी, 1/, जो अनंत तक वैल्यू आपसे पूछा है वो आपकी 1/3 आपका आंसर होगा। तो बात क्लियर है, आपको क्या करना है, 0.3 मैंने आपको ये बेसिक बताया है, क्लियर। तो आप जब जोड़ेंगे 0.3, फिर 0.03 दिया गया, फिर 0.003 दिया गया है, फिर आपका ऐसे आएगा 0.003, फिर आपका फिर से बढ़ा जाएगा 0.00003। फिर जो आप इसको जोड़ेंगे आपका आएगा 0.33333 आता रहेगा, जो आप ऐसे अनंत तक जोड़ेंगे। इसका मतलब कि आपका जो 3 संख्या है आपकी बार बार आ रही है। तो आप 3 के ऊपर बार लगा सकते हैं और आप इसको फ्रैक्शन बदल लीजिए। 0.3 के बाद मैंने आपको कंसेप्ट बताया, तो 3/9 बराबर लिख सकते हैं 1/3। तो आपका जो इसका आंसर होगा वो 1/3 होगा। क्लियर हुई बात। तो इसी टाइप का मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ, सबसे हमारा लास्ट क्वेश्चन है हमारा, और ये हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। क्लियर। देखिए बार का मतलब जो संख्या हमारी बार बार आ रही है उसी के ऊपर आप बार लगा दीजिए। क्लियर। तो आपको बार लगाने में ध्यान रखना है। क्लियर। जैसे मैं आपको अगला क्वेश्चन दूँ, तो देखिए आपको अगला क्वेश्चन दिया गया 0.17, फिर 0.007, फिर 0.0007 और आपको अनंत तक का मान आपसे पूछा है। इसका मान अगर आपसे पूछ रहा है तो आपको क्या करना है, आपको बेसिक से सॉल्व करना है। तो देखिए आपको 0.17 लिखिए, फिर आपको दिया गया 0.007 दिया गया है, फिर आपको दिया गया 0.007 दिया गया है, फिर आपका ऐसे दिया जाएगा 0.000 फिर 7 दिया जाएगा, फिर आपको दिया जाएगा 0.00007 दिया जाएगा, ऐसे आपका दिया जाएगा। तो आप अनंत तक तो जोड़ नहीं पाएंगे, तो हम केवल 4 पद तक जोड़ लेते हैं, 4 या 5 पद तक। तो इसको जो आप जोड़ेंगे तो आपका क्या आएगा, 0.17777 मतलब जो आपको 0.1 के बाद जो संख्या 7 है वो हमारी देख रहे हैं आप बार बार आ रही है। तो क्लियर। तो मैंने आपको बताया था दशमलव के, अगर जो संख्या हमारी दशमलव के बाद बार बार आती है उसके ऊपर हम सरल करने के लिए, छोटे में लिखने के लिए हम बार लगा देते हैं। मतलब 0.1 लिखेंगे, क्योंकि एक तो हमारा एक ही बार आ रहा है तो हम एक ही बार लिखते हैं। जो 1 के बाद हमारी संख्या है 777, ये आपका अनंत बार आएगा 7। तो मतलब 7 जो हमारी संख्या हमारी बार बार आ रही है, तो हम 7 लिखेंगे, 7 के ऊपर बार लगा देंगे। क्लियर। ये हमारा दर्शाएगा कि हमारी 0.1 जो 7 संख्या है ये हमारी 7 जो है बार बार आ रही है, तो ये हमारा दर्शाएगा। तो 0.1 फिर 7 के ऊपर बार, ये हमारा आंसर होगा। अगर आप इसको फ्रैक्शन बदलना चाहते हैं तो आप 17, मैंने आपको कंसेप्ट बताया 17, जिसके ऊपर बार नहीं लगा उसको आप घटा दीजिए, -1/1 पे बार लगा तो आप एक बार 9 लिख दीजिए, जिस पे बार नहीं लगा, 1 पे बार नहीं लगा तो आप 0 लिख दीजिए। तो आपका 16/90, इसको सरल कर लीजिए, 2 8 16, 2 चौको 8, 2 पंचे 10। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी 8/45 और आपको ये भी आंसर दिया जाएगा, ये भी सही है आपका और आपका ये भी सही है। तो जो आपका ऑप्शन दिया जाएगा वो आपको ऑप्शन डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा ऑप्शन दिया जाता है। तो अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अगले वीडियो से हम मिलेंगे आपको सिंप्लीफिकेशन के दूसरे चैप्टर में। जैसे आपको दूसरा चैप्टर जो है सिंप्लीफिकेशन का, वो आपका सिंप्लीफिकेशन में आता है। तो आपका देखिए सिंप्लीफिकेशन में एक चैप्टर था आपका दशमलव भिन्न, जो मैंने आपको कंप्लीट कर दिया है, और दूसरा चैप्टर है आपका घातांक एवं करणी। तो अगले चैप्टर हम आपको मिलेंगे घातांक एवं कर्ण के साथ। देखिए इसके भी क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं एग्जाम में थोड़ा ज़्यादा ही, तो इस पर मैं डिस्कस करेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। क्लियर। तो अभी के लिए हम इतना रहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा दशमलव भिन्न अच्छे तरीके से। आप इसको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्वेश्चनों की। तो अभी के लिए हम इतना रहते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।